गांव के किनारे बस्ती की आखिरी कच्ची झोपड़ी में, जहां कभी किसी की नजर नहीं पड़ती थी, कावेरी अपनी छोटी सी दुनिया बसाए बैठी थी। झोपड़ी की कच्ची दीवारें बारिश में बह जाती और धूप में सिकुड़ जाती थीं, मगर उसके अंदर बसने वाले 3 दिलों के प्यार से वह हमेशा गर्म रहती थी। कावेरी की 8 साल की बेटी रोशनी, जिसका नाम उसकी आंखों की चमक की तरह था, और 6 साल की कीर्ति, जिसके मतलब ही किरण थे। इन दोनों ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया संवार रखी थी। 3 महीने पहले की वह काली रात अब भी कावेरी को डरावने सपनों में सताती थी। उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते देखना मुश्किल हो गया था। उसका प्यारा पति राजेश, जो खेतों से थका हारा लौट रहा था, एक बेरहम ट्रक की जद में आ गया। गांव वालों ने उसे खून में लथपथ देखा तो समझ गए कि अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता। राजेश के साथ ही कावेरी की खुशियां भी दफन हो गई थी। अब कावेरी को गांव के सबसे अमीर जमींदार सरदार बलवंत राव की विशाल हवेली में नौकरी करनी पड़ी। सुबह सवेरे जब अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली होती, कावेरी सरदार के घर पहुंच जाती। वहां उसे सरदारनी मंजुला के जुल्म और ज्यादतियों का सामना करना पड़ता, जो एक मोटी, बदमिजाज और जालिम औरत थी। कावेरी के हाथों पर चूल्हे के दाग, पीठ पर कोड़ों के निशान और आंखों में छुपे आंसू उसके दुखों की गवाही देते थे। सरदार का घर जितना अमीर था, उसके मकानों का दिल उतना ही गरीब था। कावेरी को दिन भर में सिर्फ एक वक्त का सादा सा खाना मिलता, जो वह अपनी बेटियों के लिए बचाकर ले जाती। रातों को जब वह थककर चूर अपनी झोपड़ी में लौटती, तो रोशनी और कीर्ति उसका इंतजार कर रही होती। उनकी मासूम मुस्कुराहटें ही वह एकमात्र रोशनी थी जो कावेरी के अंदर के अंधेरे को दूर कर सकती थी। कावेरी की जिंदगी एक चक्कर में घूम रही थी। सुबह से शाम तक सरदार के घर काम, रात को बेटियों के साथ बिताए हुए कुछ पल, और फिर अगले दिन की तैयारी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। एक दिन जब कावेरी से कीमती गिलास टूट गया, तो मंजुला ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। रोशनी और कीर्ति, जो अपनी मां का खाना लेने आई थीं, यह नजारा देखकर रोने लगी। रोशनी का चेहरा फौरान ही पीला पड़ गया, जबकि कीर्ति की आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकली। हमारी अम्मा को मत मारो, कीर्ति ने दिल दहला देने वाली चीख लगाई। उसकी छोटी सी उंगलियां कांप रही थीं और आंखें डर से फैली हुई थीं। रोशनी ने भागकर अपनी मां के सामने हाथ फैला दिए, जैसे वह उसे मार से बचाना चाहती हो। मंजुला ने एक पल के लिए रुककर उन बच्चियों को देखा, मगर फिर और भी ज्यादा गुस्से से चिल्लाई, चलो यहां से, तुम सबके सब निकम्मे हो। तुम्हारी मां ने मेरा कीमती गिलास तोड़ा है और अब उसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। रात को जब तीनों झोपड़ी में सो रहे थे, एक चमकदार रोशनी ने कमरे को रोशन कर दिया। एक खूबसूरत परी, जो सफेद चमकदार लिबास में थी, उनके सामने प्रकट हुई। मैं नील परी हूं, जंगल की रखवाली। मैंने तुम्हारी तकलीफ देखी है, परी ने नर्म आवाज में कहा। कीर्ति ने हैरानी से पूछा, आप सच में परी हैं? क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? परी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, लेकिन तुम्हें खुद भी हिम्मत दिखानी होगी। उसने अपनी जादुई छड़ी से झोपड़ी के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां कूड़े में एक काली पड़ चुकी चांदी की अंगूठी पड़ी थी। इस अंगूठी में जादू है। अगर तुम इसे साफ करो और अपनी मेहनत से इसकी कदर पहचानो, तो ये तुम्हारी तकदीर बदल देगी। अगले दिन कावेरी ने अंगूठी को साफ किया और सुनार के पास ले गई। सुनार ने अंगूठी को पिघलाकर एक खूबसूरत पेंडेंट बना दिया। जब कावेरी ने उसे बाजार में बेचा, तो उसे अच्छे पैसे मिले। कुछ ही दिनों में कावेरी ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। एक दिन जब मंजुला ने देखा कि कावेरी कामयाब हो रही है, तो वह जलभुन कर रह गई। वह अपने पति से शिकायत करने लगी, लेकिन उस रात परी फिर प्रकट हुई। अब तुम्हारी बारी है मंजुला, परी ने अपनी जादुई छड़ी से इशारा किया। अचानक मंजुला की जुबान बंद हो गई। 3 दिन तक वह बोल नहीं सकी। जब उसकी जुबान खुली, तो उसने कभी किसी को तकलीफ न देने का वादा किया। गांव के किनारे खड़ी छोटी सी दुकान पर आज भीड़ बहुत थी। कावेरी अपनी बेटियों रोशनी और कीर्ति के साथ ग्राहकों को सामान दे रही थी, लेकिन आज की बात कुछ और थी।
आज वह गांव के गरीब परिवारों को मुफ्त सामान बांट रही थी। ले जाओ बहन, यह तेल और आटा तुम्हारे बच्चों के लिए। लेकिन ये सब मुफ्त? औरत ने हैरानी से पूछा। रोशनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हां, जब हम गरीब थे तो लोगों ने हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी है। गांव वाले हैरान थे। सरदार बलवंत राव ने अपनी बीवी मंजुला से कहा, देखा, जिस औरत को तुम मारती थी आज वह सबकी मदद कर रही है। एक शाम जब दुकान बंद होने वाली थी, अचानक वहीं चमकदार रोशनी फिर से दिखाई दी। नील परी अपनी पूरी रौनक के साथ उनके सामने खड़ी थी। तुमने मेरी बात सच कर दिखाई, परी ने खुश होकर कहा। तुमने न सिर्फ चांदी की अंगूठी से अपनी किस्मत बदली, बल्कि दूसरों की किस्मत भी संवार दी। परी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई। अचानक दुकान के पीछे एक नई इमारत नुमायामंड हुई, एक खूबसूरत स्कूल। ये स्कूल तुम्हारी बेटियों के नाम, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकेंगे, परी ने ऐलान किया। कीर्ति खुशी से चिल्लाई, अब हम भी मास्टरनी बनेंगी। मंजुला जो छुपकर यह सब देख रही थी, शर्मिंदा हो गई। उसने आगे बढ़कर कावेरी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा तकलीफ देती रही। कावेरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सब सीखते हैं। आज से आप भी हमारे स्कूल की निगरान बन जाइए। उस दिन से गांव की कहानी ही बदल गई। कावेरी की दुकान, रोशनी और कीर्ति का स्कूल और नील परी की निगरानी में यह गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। और जब भी कोई गरीब बच्चा स्कूल से कुछ सीखकर खुश होता, दूर किसी पेड़ पर हल्की सी चमक नजर आती, जैसे कोई परी मुस्कुरा रही हो। कावेरी और उसकी बेटियां खुशी खुशी रहने लगी। हर रात वे झोपड़ी की खिड़की से बाहर दिखती, शायद नील परी उन्हें फिर से दिख जाए। प्रिस्तान के गहरे और रहस्यमय जंगलों के बीच, जहां सुबह की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों से छनकर सोने की तरह चमकती थी, एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया कोई साधारण परी नहीं थी। वह न केवल गरीब लड़कियों की मदद करती थी, बल्कि धरती पर रहने वाले हर जरूरतमंद इंसान की सहायता करती थी, चाहे वह बूढ़ा हो, बीमार हो या मजलूम। उसका जादुई हार केवल प्रिस्तान की शक्ति ही नहीं रखता था, बल्कि उसमें इंसानों के लिए प्यार और हमदर्दी का जादू भी था। एक बार जब प्रिया धरती पर आई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान सूखे से परेशान था। प्रिया ने उसके खेत के किनारे अपना हार रख दिया। सुबह होते ही खेत में चारों ओर हरियाली उग गई और नहरें बहने लगी। किसान ने आंखें खोली तो अपने खेत को हरा भरा देखकर खुशी से प्रिया को आशीर्वाद दिया। कुछ दूर एक गांव में एक विधवा महिला अपने छोटे बच्चों के साथ मुश्किल से गुजारा कर रही थी। प्रिया ने रात के अंधेरे में चुपके से उसके घर में आटा और दालों का बोरा रख दिया। जब महिला ने सुबह वह बोरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि कोई दयालु आत्मा उसकी मदद को आई है। एक और मौके पर प्रिया ने एक छोटे बच्चे को, जो बीमार था और इलाज के पैसे न होने की वजह से उसके माता पिता परेशान थे, उसके तकिए के नीचे अपना जादुई हार रख दिया। सुबह होते ही बच्चा स्वस्थ हो गया। डॉक्टर हैरान रह गया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। प्रिया का यह सिलसिला चलता रहा। प्रिस्तान से धरती पर आने वाली प्रिया ने जब गरीबों की मदद शुरू की तो उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे रहमत वाली परी कहने लगे। जिस गांव में वह सबसे पहले आई थी, वहां के लोग उसकी मदद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। एक शाम जब पूरी बस्ती चौपाल में इकट्ठी हुई तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू दादा ने घोषणा की, हम सबने मिलकर तय किया है कि प्रिया हमारे गांव की रानी बने। अब से हर फैसला वही करेगी। पूरी बस्ती ने खुशी से तालियां से बजाईं। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मैं तो केवल मदद करना चाहती हूं, शासन नहीं। राधा, जिसकी जिंदगी प्रिया ने बदल दी थी, बोली, आप हमारी रक्षक हैं। हम चाहते हैं आप ही हमें राह दिखाएं। अब प्रिया रोज सुबह गांव के बीच स्थित बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठती। लोग अपने झगड़े लेकर आते, कभी दो किसानों के बीच जमीन के विवाद पर, तो कभी गांव की लड़कियों की शिक्षा के अधिकारों पर। प्रिया हर मामले में न्यायपूर्ण फैसला करती। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया।
प्रिया ने अपने जादुई हार की शक्ति से गांव के कुएं का पानी मीठा कर दिया। उसने किसानों को नए तरीके से खेती करना सिखाया। जल्द ही गांव की हालत बदल गई। महीनों बीत गए। अब यह गांव पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से यहां आते कि हमें भी प्रिया जैसी रानी चाहिए। लेकिन प्रिया जानती थी कि असली जादू उसके हार में नहीं बल्कि लोगों के एकता में है। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे एक दूसरे की मदद करनी है। प्रिया ने जिस गांव को समृद्ध बनाया था, वहां के पड़ोसी गांव काला गांव के लोग इस बदलाव को बर्दाश्त न कर सके। वहां का मुखिया शरपाल एक क्रूर और ईर्ष्यालु इंसान था। जब उसने देखा कि प्रिया के गांव के खेत हरे भरे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और हर घर में खुशियां हैं, तो उसका दिल जल उठा। एक रात शरपाल ने अपने गांव के कुछ दुष्ट लोगों को इकट्ठा किया और शैतानी साजिश रची। हमें इस परी को मारना होगा, यह हमारे इलाके का संतुलन बिगाड़ रही है। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर प्रिया के गांव पर हमला कर दिया। शरपाल ने आग के गोले फेंकने शुरू किए और उसके साथियों ने जहर से भरे तीर चलाए। गांव वाले घबरा गए, लेकिन प्रिया को पहले ही अपने जादुई हार के जरिए खतरे का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपना हार उठाया और प्रार्थना की, हे प्रिस्तान के देवताओं, इन दुष्टों के अत्याचार से मेरी बस्ती को बचाओ। हार से एक चमकदार रोशनी फूटी और एक जादुई सुरक्षा दीवार बन गई, जिसने सभी तीरों और आग को रोक दिया। शरपाल और उसके साथी हैरान रह गए। फिर प्रिया ने अपने हाथ हिलाए और एक तूफानी हवा चलने लगी, जिसने सभी दुष्टों को उड़ाकर दूर जंगल में फेंक दिया। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि शरपाल और उसके साथी जंगल में उल्टे पड़े हैं। उनके कपड़े झाड़ियों में फंस गए हैं। वे बहुत शर्मिंदा थे। प्रिया ने उनके पास आकर कहा, तुमने मेरे गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। जाओ, अपने गांव को संवारो। अगर तुम अच्छे बनोगे तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। शरपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए प्रिया के पैरों पर गिर पड़ा। प्रिया ने उसे माफ कर दिया और काले गांव को भी समृद्ध बनाने का वादा किया। कुछ ही महीनों में वह गांव भी प्रिया के जादू से नहीं बल्कि उसके सिखाए प्यार और मेहनत से फलने फूलने लगा। अब दोनों गांव मिलकर रहने लगे और प्रिया सच्चे दिल से उनकी मार्गदर्शक बन गई। पूरी बस्ती की खामोशी में जब प्रिया ने अपनी मधुर और शांत आवाज उठाई तो मानो समय थम सा गया। गांव की चौपाल में इकट्ठे सभी लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी भावना छाई हुई थी। प्रिया ने कोमलता से अपने शब्द कहे, मेरे प्यारे दोस्तों, आज जब मैं तुम सबको देख रही हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने सच्चे अर्थों में सीख लिया है कि कैसे एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भाव से रहना है। तुम सब अब इतनी समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेते हो कि मुझे तुम्हारी रानी बनने की कोई जरूरत नहीं रही। मेरा यहाँ का काम पूरा हो चुका है। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे प्रिया ने उन्हें सबसे बड़ा तोहफा दिया है, आत्मनिर्भरता। जाते समय प्रिया ने अपना जादुई हार गांव के मंदिर में रख दिया, ताकि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए वे उसे पुकार सके। विदाई के पलों में जब प्रिया के पंखों ने चमकदार रोशनी फैलाई तो पूरा गांव एक अजीब सी आध्यात्मिक भावना में डूब गया। प्रिया ने आखिरी बार सबको देखा और फिर एक चमकती रोशनी में प्रिस्तान की ओर उड़ गई।